वृक्ष को ऊपर से कितना भी साफ करो, उसके पत्ते कितना भी पानी दो, लेकिन जड़ में अगर खाद पानी देंगे तभी वो अच्छे से फलेगा, फूलेगा और फल भी देगा अच्छे से। तो ऐसे ही देखिए, हमारे संस्कार जो होते हैं अंदर, वो दिख जाते हैं बाहर। हमारे संस्कारों से ही हमारा स्वभाव बनता है, और कुछ तो पिछले जन्म के होते हैं और कुछ इस जन्म के। क्योंकि कभी भी आपने देखा है कि आपसी रिश्तों में हम लोगों के बहुत सारे लोग होंगे, परिवार में भी, तो किसी का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। जन्म लेते ही कोई बच्चा बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा, कोई बहुत ही जिद्दी लड़ाकू हो जाए, तो इसमें उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो समय आने पर फलते फूलते हैं और उसी के अनुसार उसका चरित्र बनता जाता है इंसान का। इसमें न कोई जाति या धर्म या फिर देखिए ऊपर से किसी को कितना भी समझाओ, उन सब चीज़ों का जो पूर्व संस्कार हैं वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे इस नए जन्म के हैं, स्वभाव हमारा जो बन गया है, उसको हम लोग कोशिश करके बदल सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। सभी ने ये पढ़ा होगा स्कूल में, जानते हैं सभी लोग। तो हर दिन अभ्यासरत रहेंगे तो हमारे जो भी मतलब बुरी चीज़ें हैं हमारे जीवन की, वो ज़रूर बदलेंगी। और अगर हमारे संस्कार अच्छे डलेंगे तो फिर हमारा परिवार, हमारे बच्चे भी उसी के अनुसार चलेंगे, वो हमको खुशी देंगे। और अगर हम लोग देखिए रिश्तों में ही चालाकी करना शुरू कर दें अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर बच्चे भी वही सीखते हैं, जो देखते हैं बिल्कुल वही। तो कभी भी अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी रिश्ते को इस्तेमाल मत करो। अगर तुम्हारे मन में बुरी भावनाएं हैं, तुम बुरे कर्म करते हो, तो ठीक है, तुम्हारा पिछले जन्म का जो भी संस्कार है वो नहीं जा रहा है, तो तुम अकेले में वो सब कर लो, लेकिन किसी और को शामिल मत करो अपने दुष्कर्मों में। वरना देखिए पूरा घर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो भी समाज में देखने को मिलता है ना, कि घरों में ये सब लड़ाई झगड़ा या जो भी चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं उनके संस्कार ही उस चीज़ में रहते हैं, जो कि उन्होंने मतलब कि उसको मिटा नहीं पाए और अपने आप को बदल नहीं पाया इंसान। एक भी अगर समझदार व्यक्ति हो जाए ना पूरे घर में, तो वो स्थितियों को संभाल लेता है। और समझदारी देखिए उम्र के हिसाब से आती है, क्योंकि पहले बचपन तो ऐसे ही बीत जाता है, जवानी तो एक उफनती हुई नदी का वेग है जिस पर गृहस्थ आश्रम का बांध बनाया जाता है कि जीवन संयम से जिए इंसान। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थ आश्रम आता है, तो उस समय आपके पास बहुत सारे एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का, बहुत कुछ समझने लगते हो। तो लेकिन आजकल मतलब जैसे देखिए बूढ़े और बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। वो लोग एक जगह बैठ के घर के हर व्यक्ति के ऊपर निगाह रखते हैं और उन्हें सब कुछ पता रहता है सही और गलत का। लेकिन आजकल कोई बुजुर्गों से सलाह लेता ही नहीं है, उनकी बातें ही नहीं सुनता। अगर उनके कहे अनुसार चलो ना, तो जीवन आपका इतना अच्छा बीतेगा, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होता है। ऐसे ही देखिए कहते हैं ना कि ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हो गए हैं, मतलब उसने इंसान ने जीवन में अपने बहुत कुछ सोचा समझा देखा है। एक परिपक्व अवस्था जो होती है ना, जैसे फल देखिए जब अच्छे से पक जाए तो उसको खाओगे तो बहुत स्वाद आएगा, पहले ही तोड़ लोगे तो कच्चा रहेगा, किसी काम का नहीं। ऐसे ही जीवन में जो परिपक्व लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनने बहुत दुनिया देखी है, उनसे हमें ज़रूर कोई भी सलाह लेना चाहिए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए,
जैसे आपके माता पिता हैं, दादी दादा हैं, इन लोगों के अनुसार आप चलोगे ना, मतलब कि अब कभी लोग तो ये लोग भी स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन अगर पता चल जाता है कि कौन किस स्वभाव का व्यक्ति है, अगर बहुत अच्छा उसका स्वभाव है, उसने अच्छा जीवन जिया है, सबकी मदद की है, परिवार में उसका बहुत अच्छा नाम है, तो फिर ऐसे लोगों से हम लोग को ज़रूर सलाह लेनी चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। अब हमको अपने सास की ना हर बात याद आती है और उन्हीं के अनुसार हम भी सोचते हैं कि हमारा जीवन भी चले। बहुत अच्छी थी वो सच में। ऐसे ही हमारी दादी भी, मतलब